श्रीमद् भागवत कथा में एक बड़ी मधुर कथा आती है। एक बार एक गज कहाँ गया? सरोवर में पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए गया। अपनी प्यास बुझाने के लिए गया तो उसी सरोवर में एक ग्रह रहता था। उस ग्रह ने उस गज का पैर पकड़ लिया और जल के भीतर ले जाने लगा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कभी वो गज ग्रह को अर्थात मगरमच्छ को बाहर ले आता था और कभी मगरमच्छ जो है गज को अंदर जल में खींच ले जाता था। अंत में क्या हुआ? वह गज पानी में, वह ग्रह जीत गया और पानी में गज को लेकर चला गया। उस गज की एक तिल के भर, एक तिल आप समझ रहे हैं ना, एक तिल के भर सूंड बाहर रही। जब उसका कोई प्रयास नहीं चला, उसका किसी प्रकार का प्रयास नहीं चला, अंत में उसने भगवान श्री गोविंद का ध्यान किया, भगवान श्री हरि का ध्यान किया। जैसे ही भगवान श्री हरि के कानों में आवाज पहुंची, भगवान श्री हरि एकदम से गरुड़ पर नंगे पैर, खड़ाऊं भी भगवान ने नहीं पहनी, नंगे पैर उस गज को भगवान ने बचाया आकर। तो मित्रों, परीक्षा जो है कहीं ना कहीं भगवान अवश्य ही लेते हैं, लेकिन अंत हमें डूबने नहीं देते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जनवरी मास कैसा रहेगा? जनवरी का महीना कैसा रहेगा? आपके भाग्य की स्थिति क्या रहेगी? आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा? आपका प्रेम कैसा रहेगा? हर एक पॉइंट पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। यह भी हम बताएंगे कि इस महीने की अशुभ तारीखें कौन सी होंगी और शुभ तारीखें कौन सी होंगी, यही भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बार हम ग्रहों की देख लेते हैं कि ग्रह हमारे किस तरीके से जनवरी के महीने में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों हम यहां पर बात करें आपके लग्नेश, आपके लगन के स्वामी आपको पता ही होंगे। मेरे लगन के स्वामी कौन है? आपके लगन के स्वामी बनते हैं श्री मंगल देव। कहां पर विराजमान है? आपके भाग्य स्थान पर विराजमान है। आपके लगन भाव पर कौन बैठे हैं? गुरु बृहस्पति बैठे हैं। बड़ा अच्छा संयोग है। भाग्य के स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी कहां पर बैठे हैं? लगन भाव पर, और लगन भाव के स्वामी भाग्य भाव पर बैठे हैं। अच्छा रहेगा, आगे समझाएंगे आपको कि यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा इनका। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें आपके दूसरे ग्रह की, अर्थात केतु महाराज पूरा महीना आपके छठे भाव पर विराजमान रहेंगे। शुक्राचार्य जी 18 जनवरी 2024 तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद में आपके मित्रों भाग्य स्थान पर ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध महाराज 7 जनवरी तक आपके मित्रों अष्टम भाव में रहेंगे, फिर नवम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। हर एक बात को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। शनिदेव महाराज उत्तम अच्छी स्थिति में आपके अपने ही स्वराशि, अपने ही राशि के अंतर्गत आपके 11th हाउस में विराजमान है। राहु महाराज आपके 12वें भाव में विराजमान है। चलिए अब समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। मित्रों, स्वास्थ्य का इस महीने कोई लंबा इशू नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी, आपके लगन के स्वामी भाग्य स्थान पर बैठे हैं। हाँ, फीवर वगैरह, मानसिक तनाव थोड़ा बहुत, या आपका काम की वजह से हड्डियों में दर्द, यह थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। हाँ, आपका जो है काम के कारण फीवर वगैरह आपको थोड़ा सा कभी कभी शाम को परेशान थोड़ा थोड़ा आपको हो सकता है ये चीजें, किंतु कोई लंबी बीमारी यहाँ पर नहीं दिख रही है। अच्छा, हम बात करेंगे आपके मित्रों धन की स्थिति कैसी रहेगी। आपके धन के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्राचार्य, वीनस आपके धन के स्वामी बनते हैं। वीनस कहां पर विराजमान है, अर्थात शुक्र कहां पर विराजमान है? आपके अष्टम भाव पर विराजमान है। अष्टम भाव में आपके शुक्र विराजमान है। 18, ध्यान दीजिएगा, 18 जनवरी तक आपको धन की स्थिति, परिवार में सब कुछ कुशल मंगल सब कुछ अच्छा रहेगा, किंतु 18 जनवरी के बाद में शुक्र आपके ठीक मित्रों आपके भाग्य स्थान अर्थात आपके नवम भाव पर ट्रांजिट कर जाएंगे। और नवम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं मित्रों गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य का जो आपस में संबंध जो है वह मधुर नहीं है, ये आपस में शत्रु ग्रह, किंतु गुरु हैं, इसलिए दोनों यहां पर सम्मान अवश्य करेंगे। दोनों ग्रह आपस में सम्मान अवश्य करेंगे, किंतु यहां पर फिर 18, ध्यान दीजिएगा, 18 जनवरी के बाद आपको बड़ा अमाउंट, बड़ा धन के मामले में थोड़ी सी आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में छोटी छोटी बातों का आप ध्यान ना दें, उन बातों को इग्नोर करते रहें। अच्छा मित्रों, स्टूडेंटों के लिए बात करेंगे शिक्षा की। आपकी शिक्षा कैसी रहेगी? आपके शिक्षा के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्य भगवान बनते हैं। मित्रों,
14, ध्यान दीजिएगा, 14 जनवरी तक सूर्य आपके मित्रों कहां पर रहेंगे? आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। आपके भाग्य स्थान पर सूर्यदेव रहेंगे और उसके बाद में सूर्यदेव कहां पर पहुंच जाएंगे? आपके ठीक आपके 10वें भाव में, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर। तो यहां पर आपकी अगर हम बात करें शिक्षा पढ़ाई लिखाई की, तो मित्रों इस महीने आपकी पढ़ाई लिखाई में लोग आपका मन जो है आपकी शिक्षा से भटका सकते हैं। लव लाइफ, यही भाव हमारा होता है लव लाइफ का। तो लव लाइफ की हम बात करें तो खींचातानी रहेगी, कहने का मतलब फाइट रहेगी, किंतु कोई दूरियां बनती हुई नजर नहीं आ रही। सामने वाले पार्टनर आपसे जबरदस्ती कुछ कार्य भी करवाने का प्रयास यहां पर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें आपके भाग्य की। भाग्य का साथ इस महीने आपको कितना मिलेगा और कितना रहेगा भाग्य का साथ? मित्रों भाग्य का साथ आपको इस महीने उत्तम 65% आपको भाग्य का साथ यहां पर कुछ शुभ कार्य भी आप कर पाएंगे। अगर किसी तरीके के आप शुभ कार्य करना चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं इस मंथ आप जो है कुछ शुभ कार्य जैसे हवन पूजा यज्ञ कथा भागवत ये सब आपका शुभ कार्य भी कर पाएंगे। मित्रों हम भी शुभ कार्य 31 दिसंबर को करने जा रहे हैं। यूट्यूब पर लाइव अवश्य देखिएगा। जिन्होंने दिया उनका भला, जिन्होंने यज्ञ में हमारा साथ दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो देना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए ये सेवा जो होगी ना, ये संत महात्माओं की सेवा होगी, उसके बाद में नवग्रह शांति यज्ञ होगा और अभी जो है इस समय प्रोग्राम चल रहा है हमारे यहाँ, आपको हम इस वीडियो में कहीं पर दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों आगे समझने का प्रयास करते हैं। आपके 65% भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ आप शुभ कार्य भी कर पाएंगे। यहां पर मित्रों हम आगे बात करते हैं आपके बिजनेस व्यापार की। आपके बिजनेस व्यापार के भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके बिजनेस व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं मित्रों आपके शनिदेव महाराज। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं। यहां पर थोड़ा सा आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करने की आवश्यकता। जितना आप मेहनत करेंगे फल उससे अधिक उत्तम आपको प्राप्त होगा। फल जो होगा आपकी मेहनत से ज्यादा प्राप्त होगा। हाँ, हल्का फुल्का आलसपन, ध्यान दीजिएगा, आलसपन आपको सता सकता है किंतु कोई ज्यादा आलसपन यहां पर आपको नहीं सताएगा। काम में अच्छा सा मन लगेगा और बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगा आपके इस महीने। बिजनेस व्यापार में आपके मित्रों ग्रोथ हुआ, मतलब बढ़ोतरी होती हुई सीधी सीधी नजर आ रही है। अच्छा, लाभ की बात करें मित्रों, लाभ आपका इस महीने उत्तम होगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करते हैं मित्रों, वैवाहिक जीवन के स्वामी आपके कौन बनते हैं? वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं शुक्र, अर्थात मित्रों वीनस। हमने आपको बताया शुक्र कहां पर विराजमान है? अष्टम भाव। दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहेगा। कब तक? 18 जनवरी तक। 18 जनवरी के बाद में थोड़ा सा आपको फाइट पति पत्नी में हल्का फुल्का झगड़ा देखा जाएगा, किंतु कोई लंबा यहां पर झगड़ा या लंबी दूरियां नहीं दिख रही हैं। शुक्र आपके जब 9वें स्थान पर ट्रांजिट करेंगे तो थोड़ा बहुत फाइट देखी जाएगी, किंतु बाद में सब सही हो जाएगा। बस अपने माइंड से और सही और गलत समझने का प्रयास करें, अपने घर को समझने का प्रयास करें, घर को टूटने ना दें। ध्यान रखें, पत्नी के साथ या पति के साथ संबंध थोड़ी बहुत देर का लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो उसे शांत करने का प्रयास करें, घी में अग्नि डालने का प्रयास यहां पर कतई ना करें। चलिए तारीखों की बात करते हैं। अशुभ, पेन कॉपी ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो तारीखें हम बता रहे हैं ये अशुभ है, इसके बाद सब तारीखें आपकी शुभ रहेंगी। जो मैं बताने जा रहा हूं ये है आपकी अशुभ तारीखें रहेंगी। उसके बाद जो है जो भी तारीखें हो ये शुभ हो गई। आप कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। सबसे पहले 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख। कौन कौन सी? 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख। उसी के बाद मित्रों आगे हम बताएं 18 तारीख, 17 18 2 दिन एक साथ में है। उसके बाद मित्रों आपके 25 तारीख, 25 के बाद में आपकी मित्रों 27 तारीख, 27 के बाद में 30 तारीख और 31 तारीख। यह आपकी इस महीने की अच्छी नहीं रहेंगी। इसके बाद जो दिन होंगे वो आपके उत्तम अच्छे दिन होंगे। हाँ, इन तारीखों पर क्या करिएगा? इन तारीखों पर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा। जल्दबाजी में इन तारीखों पर कोई कार्य ना करिएगा। कौन सी तारीख? देखिए 3 4 7 9 17 18 25 और 25 के बाद 27 30 और 31। यह तारीखों पर जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय या कुछ भी नहीं लीजिएगा। अपनी कुंडली का एनालाइज अवश्य करवा लें इन तारीखों को जानने के लिए। अगर आप करवाना चाहें हमसे तो हमसे भी करवा सकते हैं। इसके बाद जो तारीखें होंगी वे आपकी शुभ होंगी, कोई भी कार्य कर सकते हैं। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं मित्रों। आपके लग्नेश कौन बनते हैं? मंगल देव बनते हैं। मंगलवार वाले दिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, शाम को सुंदर कांड या बाल कांड का पाठन करें। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें भाग्य के लिए।
गुरु बृहस्पति का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करें और 1 लोटा जल आप केले के जड़ पर प्रतिदिन चढ़ाते रहें। छोटी छोटी कन्याओं को आप दान, केले का दान या पीली चीज या वस्त्र पीले दान कर सकते हैं। इससे गुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तम अच्छे से अच्छा फल देते हैं। शुक्र वीनस के लिए शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। सच्चे श्रद्धा भाव से कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो भावना के साथ में भगवान शिव पर आप शहद और शहद के साथ ही साथ में आप जो है दही से अभिषेक करिएगा। और या फिर आप ये ना करें तो बहते हुए जल में चावल और दूध चढ़ाएं, इससे शुक्र अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, हरि ओम, हरे कृष्णा, प्रणाम जी।